जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है आदर्श स्वयंसेवक चैनल में। तो आज आरडीसी मैनपुरी का एक छोटा सा अनुभव एक्सपीरियंस हॉस्टल का और हॉस्टल के आउटसाइड का। जब हमने आरडीसी मैनपुरी में एडमिशन लिया था तब हमको हॉस्टल मिल गया था, है ना। लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोग घर चले गए थे और हॉस्टल का जो एंजॉय था, यहाँ रहने का मज़ा, वो सब खत्म हो गया था। उसके बाद एक साल हमको हॉस्टल मिला नहीं, है ना, किसी कारणवश। अभी सबको मिल जाता है आरडीसी मैनपुरी के अंदर, एक हॉस्टल नया बन गया, ठीक है। तो हम बाहर रहे थे, तो बाहर का और कॉलेज के अंदर का, हॉस्टल का और हॉस्टल के बाहर रहने का मज़ा, किस प्रकार से हमको एक्टिविटी करनी पड़ती थी, कॉलेज के अंदर ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जिसमें बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है कि बाहर क्या था और हॉस्टल के अंदर बिल्कुल एक कंपेयर में आउटसाइड ऑफ हॉस्टल बिल्कुल महल नज़र आता है। तो थोड़ा सा अनुभव मैं पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, वीडियोस के और थोड़ा सा कुछ बातों के अकॉर्डिंग, मैं हॉस्टल के आउटसाइड का और हॉस्टल के अंदर का थोड़ा सा इन्जॉयमेंट एक वीडियो के रूप में, कुछ बातों के रूप में, कुछ अनुभव के रूप में बताता हूँ आपको कि हॉस्टल के बाहर हमारा समय कैसे बीता एक साल और हॉस्टल के अंदर अभी हमको मिल गया है। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, लेकर के छोटी से बड़ी चीज़ तक, कि हॉस्टल में हमको क्या क्या चीज़ ऐसी मिली जो हमें बाहर नहीं मिली और बाहर हमको क्या क्या करना पड़ता था जो हॉस्टल में हमको नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चलिए वीडियो क्लिप के अनुसार हम देखते जाते हैं, ठीक है। तो आदर्श स्वयंसेवक चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आरडीसी मैनपुरी के लिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ हॉस्टल के बाहर का, ठीक है। हॉस्टल के बाहर कैसा था, मैं अपना रूम आपको दिखाऊंगा। हम लोग खाना भी बनाते थे बाहर, फिर बाद में हमने बंद कर दिया था, टिफ़िन लिया था, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहले मैं आपको एक पिक्चर सिखाता हूँ, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने बाहर क्या क्या एक्टिविटियाँ की और कुछ मैं वीडियोस एक्टिविटी कॉलेज की दिखाता हूँ। उसके बाद में इस विषय पर बात करूँगा, ठीक है। चलिए देखिए पिक्चर, देखिए एंजॉय के साथ। ओके, थैंक यू। चलिए मित्रों दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैं कॉलेज के बाहर संग्रहालय पर रहता था, आरएसएस वाले ऑफिस पर। तो ऐसे खाना खाते थे वहाँ, ये संग्रहालय पर हम रहते थे, ठीक है। देखिए ये सब संग्रहालय पर विद्यार्थी हैं, ऐसे हमने खाना बनाया था। यहाँ सब लोग एक साथ खाना खाते हैं। मतलब कुछ दिन में बाहर रहा था किराए पर, फिर मैं आरएसएस के ऑफिस चला गया था रहने के लिए। वहाँ इतना अच्छे से खाना खाते हैं। देखिए सब एक साथ लेके आते हैं अपने परिवारों से खाना। एक दिन सहभोज कार्यक्रम करते हैं हम लोग तब। देखिए बाहर दे करके जब मैं लंच मंगाता था तो ऐसे करके हमको बिल बनाना पड़ता था, कितने टिफ़िन हो गए, कितना पैसा हो गया, सब कितने दिन का। लेकिन हॉस्टल में एक साथ जमा कर दो, 100 रुपये में 2 टाइम खाना, 2 टाइम नाश्ता। बाहर से 2 टाइम खाना मिलता था बाहर, वो भी अच्छा नहीं मिलता था। 100 रुपये में 2 टिफ़िन, और यहाँ 100 रुपये में 2 टिफ़िन और 2 टाइम नाश्ता हॉस्टल में, वो भी अच्छा। चलिए मेन चीज़ दिखाते हैं आपको जो कॉलेज के बाहर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये सब पीडीएफ बना रखी थी, मैं दिखाता हूँ अभी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह। कॉलेज की भी इन्फॉर्मेशन है। ये देखिए बाहर कुछ कार्यक्रम होते थे तो मैं उसमें भी चला जाता था। हॉस्टल के अंदर तो बंद रहते हैं, बाहर ये भी बेनिफिट है। ये आरएसएस का ही कार्यक्रम था, उसमें चला गया था मैं घूमने। ये मित्र वगैरह हैं। हॉस्टल में रह करके तो पूरे दिन हम मिलते ही रहते थे, लेकिन कॉलेज के बाहर किसी से मिल नहीं पाए। फिर बाहर के लोगों से कुछ जान पहचान भी हुई, है ना। तो ये भी बेनिफिट मिला। हॉस्टल के अंदर तो सिर्फ हॉस्टल तक ही सीमित रह जाते हैं हम लोग। ये सब मेरे क्लासमेट्स हैं। ये कॉलेज से हमको टी-शर्ट मिली थी। और दिखाते हैं, रुको। इसके बाद कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे, पूरी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। ये सब मेरे घर के पिक्स हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ। और ये देखिए दुकान में एक बार एक पिताजी फौजी अंकल के कपड़ों में अपने बच्चों को लेके घूम रहे थे। अच्छा लगा तो मैंने फ़ोटो खींच लिया था। फौजी अंकल के कपड़े कहाँ पहनाता है कोई, उल्टे सीधे कपड़े पहना के इंस्टाग्राम में नचा रहे हैं अपने बच्चों को आजकल लोग, लेकिन ये अच्छा लगा। ये हमारा रूम था जहाँ हम रहते थे, तो सब लोग ऐसे ही रूम में लेटे रहते थे हम, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग। किसी के बर्थडे पर पार्टी भी करते थे। कुटाई बहुत होती थी, मेरी नहीं हुई क्योंकि मैंने किसी की नहीं की। चलिए और दिखाते हैं आपको। बाहर आता तो मज़ा है, लेकिन बहुत लोग साथ हों, 5-6 लोग, लड़ाई झगड़ा बीच में ना हो तब। मतलब मन के अंदर प्रेम होना चाहिए एक दूसरे के। घृणा हो तो फिर अकेलापन लगता है बहुत। पास तो होते हैं लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, तो घृणा नहीं होनी चाहिए, है ना। और हॉस्टल में तो मन लग ही जाता है, एक ना बोलेगा तो दूसरा बोलेगा, दूसरा ना बोलेगा तीसरा बोलेगा। ये देखिए मैं खाना बनाता था बाहर कमरे में। ये मैंने चाय बनाई थी, मैं अपना सामान लेके आया था सब। रोटियाँ तो पहले मुझसे बनती नहीं थी, लेकिन मैं धीरे धीरे सीख गया था। ये मैंने आलू बनाए, पराठे देखो। ये मैंने खिचड़ी बनाई थी, पहली बार बनी नहीं, फिर कोशिश की। ये मेरी चटनी है प्याज की। ये देखो मेरा पराठा, आधा नेपाल में भाग रहा, आधा बंगाल में। ये देखो मैं कितनी गंदगी करता था,
सारा सामान फैला करके ऐसे ही। अब ये कितना तामझाम करना पड़ता था देखो, लो ये बनाओ ये सब करो। हॉस्टल में बस जाके बैठ जाओ, बर्तन नहीं धोने, फिर बर्तन धोने की समस्या बाहर। ये सारे मैं बर्तन लाया था खरीद के, बनाया सिर्फ 1 महीना ही था, उसके बाद मैंने हाथ ही नहीं लगाया। अरे 2-2 ढाई घंटा अकेला कौन दिमाग मारे। ये मेरे मित्र बंधु घूमते घूमते आ गए तो इनको खिलाया मैंने, तारीफ़ कर रहे थे वैसे। ये मेरी रसोई घर थी अलमारी में, मैं भी बाज़ार से सब्जी खरीदता था। ये हम बाहर घूमने जाते थे, बाहर रहने का फ़ायदा भी है, बाहर कभी भी घूमने चले जाओ, ना रोक ना टोक। कॉलेज में सिग्नेचर करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें जाना पड़ता है। चले जाओ, मना नहीं करेंगे, लेकिन सिग्नेचर करने पड़ते हैं। ये हम पार्क में घूमने आए थे, मीनपुर में एक पार्क है लोहिया पार्क, वहाँ घूमने गए थे, ठंड का समय था। ये नाई की दुकान है बाहर, कॉलेज में ये सब नहीं मिलता है। बाल वाल कटाने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर रहते थे तो पास में दुकानें मिल जाती थी, लेकिन कॉलेज में ये सब नहीं मिलता है, नाई वगैरह नहीं है। ये मेरा रूम था जिसमें मैं रहता था, मैं पूरे दिन सेल्फी लेता रहता था, कुछ काम ही नहीं था, बोरिंग बोरिंग बोरिंग। यहाँ से जाओ, पहले तो टेम्पो नहीं मिलता, बस रुकती नहीं है सरकारी, 2 घंटे में जाके टेम्पो मिलता था, गर्मी में जाके क्या ही करे इंसान। ये मेरा स्टडी टेबल था, पढ़ता तो था नहीं, मैं ऐसे डिज़ाइन बना के फ़ोटो खींचता था। चलिए, ये हम ज़िंदगी में पहली बार बिना बुलाए के दावत में गए थे, शादी में, मैनपुरी में ही। दावत वोत नहीं थी, ऐसे घुस गए थे हम पहली बार। अब घबराहट होने लगी, कहीं मारे ना, बाद में डर के भाग आया। देखिए मित्रों, हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटी एक पिक्चर के रूप में देखी कि हॉस्टल में कितनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिससे हमारी पढ़ाई पर भी इफेक्ट बहुत कम पड़ता है और अच्छे से हमारी पढ़ाई हो जाती है। एक्स्ट्रा तैयारी करने के लिए भी समय निकल जाता है, लेकिन बाहर वो निकल नहीं पाता है ना। बहुत सारी बातें, चलिए 4-5 विषयों पर मैं बात करता हूँ। जैसे कि कॉलेज के बाहर जब हम छुट्टी के बाद रूम पर जाते थे तो एकदम से टेम्पो का ना मिलना, है ना, तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। अभी तो कॉलेज से निकलो सीधे रूम, रूम से कॉलेज और कॉलेज से सीधे हॉस्टल। खाने का टाइम टेबल वही है, सुबह हम उठते हैं 4-5 बजे, 6 बजे, कभी कभी 7 बजे उठ जाते हैं, और उसके बाद हमको 8:15 पर हमको नाश्ता मिलता है। ये मेरा हॉस्टल में रूम, देखिए मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ मेरा छोटा सा मंदिर है, लैपटॉप वगैरह मैं रख लेता हूँ उस पर, पढ़ने के लिए अच्छा टेबल मिल जाता है। बाहर ये सुविधा नहीं मिलती है, कहाँ बैठो कहाँ, ये सब लाइट भाग जाती है, ये सब बहुत दिक्कतें होती हैं। हॉस्टल में बहुत सुविधाएं, ये अलमारी है, यहाँ व्यवस्थित तरीके से हम सामान रख सकते हैं अपना। बाहर डर लगा रहता है कहीं ताला कोई ना तोड़ दे, ये सब। हॉस्टल से अपना घर चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सामान चोरी नहीं होगा। यहाँ रूम खुले छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सामान गायब नहीं होने का। जैसे रखा मैं ऐसे ही, देखो सारा सामान रखा रहता है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ हॉस्टल से बाहर, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे लोग हैं, है ना, किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। बाहर डर लगा रहता है, तुम बाहर कुछ कुर्सी भी छोड़ दोगे तो पता नहीं है कि रखी रहेगी या गायब हो जाएगी। ये हम 3 लोग रहते हैं रूम के अंदर, मैकेनिकल के। ये हमारी हॉस्टल की बाहर का है ग्राउंड, गैलरी टाइप है, ऐसे रूम है। एक हॉस्टल के अंदर लगभग 60 रूम है, शायद 60 से 80 के बीच में रूम है। एक रूम में 3-3 आते हैं, कोविड-19 में 2-2 रखे थे, कोविड-19 में 2-2 रखे थे, अब 3-3 फिलहाल रह रहे हैं। यहाँ सब कपड़े सुखाते हैं हॉस्टल में। ये देखिए, जब हल्ला गुल्ला होता है ना तो पूरे हॉस्टल में ये मेस है खाने की, ये सब इसमें हम खाना खाते हैं मेस में। टेबल बिछी हुई है, इसमें खेलने का प्ले का वो है, टेबल टेनिस वगैरह शायद है इसके अंदर, जिसमें खेलने का है। और भी ग्राउंड है, यहाँ हम बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, देखो नीचे ग्राउंड में, ये छोटी सी जो फील्ड है, ये अपना हॉस्टल का ये इनसाइड वाला है एरिया। चलिए एक और दोस्त की मित्रों के रूम में चल रहे, देखो क्या करते हैं ये, अचानक मित्रों के रूम में घुसते हैं। अभी आए हम 2 दिन पहले ही। ये देखिए क्लासमेट हैं, क्या कर रहे हैं, ये बैठे हैं, अरे हाय। ये हम सुबह कॉलेज में योगासन करने गए थे। अच्छा, कॉलेज में जिम भी है, हमने जिम भी किया था। कॉलेज में बहुत अच्छा लगता है यार, देखो कितना साफ पार्क है अपना कॉलेज का फ्रंट, घासें हैं, बड़ी बड़ी मैदान हैं, बाहर कुछ नहीं प्रदूषण के सिवा। बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, है ना, बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। अरे सिद्धार्थ जी क्या कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? ये क्लासमेट हैं, बहुत बढ़िया राहुल जी रात पैक लगा रहे थे, पता है हमको, मित्र बंधु हैं। चिंता ना करो, तुम्हारी मम्मी को बताएंगे हम तो। देखो हॉस्टल में सब हंसते खेलते रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, बाहर जाके इतना इंटरेक्शन नहीं रह पाता आपस में भी, क्योंकि खुद में ही इंसान इतना डिस्टर्ब रहता है ना बाहर। हॉस्टल में सब लोग बेफिक्र रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं ना, हॉस्टल में बहुत सारा ठीक लगता है।
चलिए आपको कॉलेज के बाहर से मैं दिखाता हूँ एरिया, कॉलेज के बाहर से। ये देखिए कॉलेज से अंदर घुसे हम, ये देखिए अंदर की ओर है। ये भी कॉलेज के गेट से मैं घुसा हूँ अंदर। मैं दिखाता हूँ तुमको कॉलेज का पूरा एरिया, ठीक है। ये देखिए तारों का शहर है, ये चारों तरफ तार तार बड़े बड़े ऊपर। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ बिजली का कनेक्शन है ना, तो पूरे मैनपुरी वगैरह में ज़िले में यहाँ से बिजली जाती है। मतलब इसके बराबर में ही वो है जो बिजली का पूरा होता है ना, प्लांट जो भी कहते हैं उसको। ये मैं कॉलेज के अंदर जा रहा हूँ, गेट से घुसा हूँ कॉलेज के अंदर। यहाँ बड़े बड़े पेड़ वो होते तब और अच्छा लगता। ये देखिए टावर खड़े हैं बिजली वाले बड़े बड़े। इसको तारों का शहर कहते हैं हम प्यार से, तारों का शहर। तो आपको अवसर मिले तो छोड़ना मत, आना तारों के शहर में। देखिए और दिखाते हैं, अंदर से दिखाऊंगा मैं पूरा आपको। जिम दिखाऊंगा, कैंटीन दिखाऊंगा, अभी मैं आपको जिम भी दिखाऊंगा, जिम कैंटीन दिखाऊंगा। कैंटीन कैसी है हमारे कॉलेज की। ये हमारा कॉलेज का मैं फ्रंट दिखाता हूँ आपको, कैंपस का फ्रंट। देखिए जब शुरू में मैं यहाँ आया था बड़ा शानदार लगा था मुझे, मैं बस में से देखा था, बहुत इच्छा थी इसको देखना। ये हमारा क्लास में, ये रूममेट है मेरा, रूममेट है ये। देख कितना अच्छा लगता है कॉलेज देखने में, कैंपस। पढ़ाई भी अच्छी है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। आप खुद से जितनी मेहनत कर लो उतना ही ठीक है। ये इधर से ये लेफ़्ट और राइट पीछे, इस कॉलेज के पीछे ही हॉस्टल है। देखिए ये पीछे, ये तो तारों का शहर है, दिखा दिया। ये जो कॉलेज का अपना फ्रंट है ना, इसी के पीछे हॉस्टल है, इसी के पीछे मेस है, इसी के पीछे टीचरों के आवास है, डायरेक्टर सर वगैरह का आवास, सबका पीछे है। इधर से भी हम पीछे हॉस्टल को जा सकते हैं, एक रास्ता इधर से है और एक रास्ता इधर से है। इधर से भी जा सकते हैं हम, जल्दी जाना है तो इधर से पहुंच जाओ। इधर से सीधा वॉइस हॉस्टल है, इधर से बीच में कैंटीन, गर्ल्स हॉस्टल सब पड़ेगा। तो इधर से हम जाते नहीं हैं, हम इधर से जाते हैं, ठीक है, ताकि हम पर कोई कमेंटमेंट भाड़ में गए, हम जाते नहीं, हम इधर से जाते हैं। ये देखिए अपना, हम यहाँ बैठ जाते हैं। अब बाहर जब रहते हैं तो वहाँ गली गलियारे बैठ नहीं सकते, है ना, सब उल्टा सीधा बोलते हैं लोग। कॉलेज के अंदर कहीं भी बैठ जाओ आप, किसी भी कोने में। चलिए ये देखिए कॉलेज का फ्रंट है, मैं आपको सब दिखाता हूँ। कॉलेज के अंदर आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, है ना, जहाँ तुम सोच रहे हो वहाँ उसके साथ भी बैठ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। नहीं, मैं तो लड़कों के साथ ही रहता हूँ, डोंट वरी। हाँ, तुम्हें काहे की चिंता होगी। खैर छोड़िए ये सारी बातें। ये देखिए अपना कॉलेज का फ्रंट है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, इसके अंदर से, है ना, इसके अंदर से। देखिए ये अपना प्लेग्राउंड है, इसमें सब खेल रहे हैं फुटबॉल। अभी जोनल चलने वाला है जिसमें खेल होंगे, स्टेट लेवल से भी खेलते हैं, क्योंकि हमारा स्टेट लेवल का कॉलेज है। इसी के बराबर में एक सैनिक स्कूल है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, वो सेंट्रल है। ये देखिए सब लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, सीनियर्स हैं, कुछ सेकेंड ईयर, सॉरी 4th ईयर और 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी मैं बीटेक 3rd ईयर में आ गया हूँ। अच्छा लग नहीं रहा मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ, ऐसा लगता है कि 1st ईयर में ही हूँ। कोविड-19 में बहुत सारा समय बीत गया ना घर पर ही, तो पता ही नहीं चला। ये इधर से ब्रांच है, ये कॉलेज का जो फ्रंट है बिल्कुल राइट में, ये कंप्यूटर साइंस का एरिया पूरा, कंप्यूटर साइंस है। इधर लेफ़्ट जो है कंप्यूटर साइंस है, और सामने वाला जो था वो था इलेक्ट्रिकल। ये अपना कैंपस है, प्रशासनिक भवन, इसके नीचे सभी अध्यापकों के ऑफिस वगैरह हैं। ये बिल्कुल ठीक सामने वाला मैकेनिकल है जिसमें हम रहते हैं, और मैकेनिकल के ही लेफ्ट में देखिए वो उधर कॉर्नर में है, वो है सिविल ब्रांच। तो ऐसी ब्रांच का विभाग बटा हुआ है पूरा, और उन्हीं के अध्यापकों के जो ऑफिस है वो उसी बिल्डिंग में है जहाँ जिसकी बिल्डिंग है। ये मेन गेट है हमारा प्रशासनिक भवन का, मानव विद्यालय के अंदर घुसने का ये मेन गेट है। अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। कॉलेज के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी समय कहीं भी घूम सकते हैं। अनुशासनहीनता नहीं, कोई कुछ नहीं कहता है। हमारी संपत्ति है ना, लोग ऐसे कहते हैं, सरकारी गवर्नमेंट हमारी संपत्ति है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो नहीं है। ये कर्मचारी हैं अपने ऑफिस के, सब रहते हैं हर समय। ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ सरस्वती माता जी की, ये छोटा सा मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर, ठीक है। हम जब भी जाते हैं इधर अच्छे से इनके चरण स्पर्श करते हैं, पूजा भी होती है, ठीक है। ये रैगिंग मुक्त परिसर, हाँ ये बात तो, रैगिंग तो नहीं है विद्यालय में। ये यहाँ और कर्मचारी रहते हैं, सारे कमरों की चाबी वगैरह हैं। यहाँ देखिए राइट साइड ये सिविल की तरफ जा रहा है, सिविल और मैकेनिकल की तरफ ये रास्ता, और इधर जो लेफ्ट राइट था वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल की तरफ जा रहा था। ये लिफ्ट है हमारे कॉलेज में, लिफ्ट हैं 2-3 लिफ्ट हैं, जिससे टीचर के लिए और हैंडीकैप्ड वालों के लिए अलाउड है। हाँ घुसने को हम भी घुस जाते हैं, रोकता कोई नहीं है, लेकिन है स्पेशली टीचर्स के लिए है, या फिर जो लोग चल नहीं पाते हैं सीढ़ियों से उनके लिए है।
टीचर्स के लिए इसलिए क्योंकि उनको जल्दी से क्लास में पूछना होता है ना समय के साथ साथ, तो इसलिए लिफ्ट है उनके उपयोग के लिए। ये हॉस्टल के हम निकल जाएंगे पीछे से, कॉलेज के अंदर घुसे ये पीछे की तरफ है। ये देखिए इधर भी हम फंक्शंस भी करते हैं, ये इधर ग्राउंड में फंक्शंस वगैरह सब गैलरी में खड़े होकर देखते हैं। और ये सामने वाला सेमिनार हॉल है, ये वाला जो दीवार है ये वाला सेमिनार हॉल है। पानी पीने की टंकी भी हैं 3-4 जगह, फ्रीजर लगे हुए हैं, लेकिन मिलेंगे सब फर्स्ट फ्लोर पर ही, शायद सेकंड पर कोई है नहीं। ये हम पीछे को आ गए निकल करके, जैसे मैंने बताया था। ये देखिए टंकी है, ये मेस है, सॉरी कैंटीन है। ये कैंटीन के पीछे गर्ल्स हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल है। पहले 2 थे, अब देखिए तीसरा ही नया बन गया है। अब सभी को हॉस्टल मिल जाता है, लगभग ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। कुछ लोग रह जाते हैं लेकिन मिल जाता है सबको अब। ये अपना कॉलेज का बैक साइड वाला है। ये देखिए सामने गर्ल्स हॉस्टल है जो दिख रहा थोड़ा सा, ये अपनी कैंटीन है। ये टंकी है, बॉयज़ हॉस्टल। ये देखिए पूरा ग्राउंड है, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल और जोनल के जितने भी गेम होते हैं इनकी प्रैक्टिस यहीं कराई जाती है। रेस वगैरह दौड़ वगैरह ये चारों तरफ ग्राउंड में। ये डायरेक्टर सर का अपना रेजिडेंस है, डायरेक्टर सर का सामने वाला। इसके पीछे टीचर्स रहते हैं वाइट वाले में। ये अपना देखिए इसके अंदर कैंटीन है, जिम है, मेडिकल है और स्टेशनरी। ये 4 चीज़ें इसके अंदर हमको मिल जाती हैं, 4 चीज़ें। ये मेडिकल है, इमरजेंसी दवाई आप ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं, आपकी सब फीस में कट जाता है। ये जो बंद है ये स्टेशनरी है, इसके अंदर कॉपी किताबें इमरजेंसी विद्यार्थी के लिए मिल जाती हैं। ये देखिए जिम है, जिम है। मैं इसमें अभी तक एक बार गया हूँ बस। जिम में सारा सामान है, मैक्सिमम मतलब लगभग सभी है इसके अंदर। देखिए साइकिल है, मैं इसमें भी चलाया हूँ। जाते हैं सुबह 5 बजे से लोग जाते हैं। सीनियर से एक बार रिक्वेस्ट करनी होती है, मना नहीं करते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं आप। टाइम डिसाइड होता है बस ईयर वाइज कि मैकेनिकल 3rd ईयर, सिविल 3rd ईयर, 4th ईयर कितने से कितने तक। तो मैकेनिकल 3rd ईयर का 5 से 6 है सुबह। ये देखिए स्टेशनरी है, इसमें के अंदर फ़ोटो स्टेट वगैरह सब निकल जाती हैं, फॉर्म वगैरह भी भर देते हैं ये सब। ये कैंटीन है, अच्छा लगता है इसमें। ये हमारे सीनियर्स हैं जो आए थे अभी, बहुत अच्छे हैं। ये देखिए बहुत सारी कुर्सियाँ बैठी जाती है, जैसे होटल में होता है ना ऐसे ही होता है यहाँ, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, साफ़ सफाई बिल्कुल रहती है। हाँ हम लोग कभी कभी गंदगी कर देते हैं जा करके, कुछ खा पी करके ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन उठा करके हम लोग रख देते हैं। नहीं भी होती तो यहाँ 1-2 लोग रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, मतलब ठीक रहता, साफ़ रहता, गंदगी नहीं रहती। इसके अंदर बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ खाएंगे पिएंगे तभी बैठ सकते हैं, नॉर्मली आके भी बैठ सकते हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। आप इस कॉलेज में बिना किसी को हर्ट किए आप कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे सब टीचर्स के आवास हैं, अभी कम हैं, बने नहीं हैं। अभी विद्यालय के अंदर 2 दिन पहले मंत्री जी आए थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की थी हमारे यहाँ के अध्यापक जी ने कि शिक्षक आवास सब बनवा दीजिए। है नहीं, ये अलग अलग कमरे बने पड़े हैं तो इसी में ही रह लेते हैं, लेकिन एक बड़ा सा शिक्षक आवास नहीं है सबके लिए। ये हमारे रात का है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था यार, पहला वाला जीत गई थी, दुर्भाग्य से दूसरा हार गई इंडिया। तो बहुत हल्ला गुल हो रहा था, ये बहुत हल्ला गुल हो रहा था यहाँ, ठीक है। तो मैं सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ अब। ये हमारा हॉस्टल है, रात में लाइट वाइट सबने ऑफ कर रखी हैं। सामने मेस है, कोई खाना खाने जा ही नहीं रहा है, सब इंडिया पाकिस्तान का मैच दिख रहे हैं। मैं भी इधर से उधर से घूमता हूँ। कमरों के अंदर सब कमरों के अंदर लैपटॉप वगैरह सब चल रहे हैं। पिछले वाले मैच में सबने एक कमरे के अंदर ही कर लिया था सेट, बड़ी स्क्रीन पर। सब रात भर कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, कोई किसी का कुछ नहीं छूता है। खाने पीने की चीज़ें मत छोड़ देना बस। रात में बाहर सिक्योरिटी रहती है। ये अपने सीनियर सर का रूम है एक तरफ, यहाँ हम बैठ के मैच देखे थे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे की स्टोरी सुनिए, क्या सीखा हमने, बहुत कुछ, ठीक है, थैंक यू। हमने मित्रों वीडियो में बहुत कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ वीडियोस देखी, कुछ एक्टिविटियाँ देखी। देखिए हॉस्टल के बाहर जब हम आउटसाइड रहते थे रूम लेकर के, तो पहले तो रूम ढूंढो है ना, रूम की समस्या। हाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, कम्युनिकेशन समाज से सोसाइटी से करने को मिलता है, लेकिन दिक्कतें बहुत आती हैं। जाना भी चाहिए इस चीज़ में, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सुविधा तो हमको सीखने से रोकती हैं, ये बात सच है। बाहर रह करके सीखने को बहुत मिला, ये बात माननी पड़ेगी। वो ज़िंदगी में हमेशा वो अनुभव काम आएगा, बेकार नहीं रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और बाहर मैं तो कहता हूँ कि रहना ही चाहिए, 1 साल तो हॉस्टल के बाहर हमको रहना ही चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो। ये सीखने को बहुत मिलता है। हॉस्टल के अंदर सुबह से शाम तक हॉस्टल में बंद रहते हैं। देखिए मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की फॉर्म में बात करता हूँ। पहले हम बात करते हैं फ़ायदे पर, एडवांटेज है ना। चलिए, जब हम हॉस्टल के अंदर थे तो पहले से बता दिया मैंने, कोविड-19 की वजह से हम घर चले गए थे, तो उसकी वजह से मिला नहीं यहाँ रहना। उसके बाद हम 1 साल बाहर रहे, अभी फ़िलहाल हॉस्टल मिल गया हमको, ठीक है। तो जैसे कि बाहर थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब रहता था, सुबह उठो है ना तो चाय का पता ना नाश्ते का पता। हॉस्टल में क्या है,
सुबह 8:15 पर हमको नाश्ता मिल जाता है। नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके की, बहुत बढ़िया ठीक रहता है। सुबह ही 8:15 पर नाश्ता मिल जाता है। उसके बाद नहाने की अच्छा ठीक है, बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब ठीक है, अच्छे से हैं, है ना। नहाने की व्यवस्था भी ठीक है। सुबह ही वहाँ कभी पानी नहीं आ रहा, कभी टंकी नहीं चल रही है, एंटी मोटर चला दो, ये है ना XYZ। यहाँ कुछ नहीं, अपने हाथ में सब कुछ। रूम ठीक है, उधर किराए का कमरा दो, बिजली का बिल वगैरह। हॉस्टल में हर चीज़ में कहीं ना कहीं एडवांटेज ही है। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि मतलब जो अनुभव बाहर रह कर के थोड़ा सा दुख के रूप में, दुख नहीं कह सकते, असुविधाओं के रूप में जो हमको सीखने को मिलता है, वो अनुभव हॉस्टल के अंदर नहीं मिलता। लेकिन हॉस्टल के अंदर सुविधाएं बहुत हैं। अगर आपको केवल पढ़ना ही ज़िंदगी में, सिर्फ किताबों का रट्टा ही लगाना, केवल किताबों का रट्टा 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 मात्र रट्टा, अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हॉस्टल ही ठीक है, सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी में इसके अतिरिक्त बहुत कुछ सीखना, असल में ज़िंदगी को जानना है। ज़िंदगी को, एक विद्यार्थी जीवन में यदि ज़िंदगी को समझना है तो हॉस्टल के एक बार बाहर रहना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी समझ में आती है, सारी तकलीफ़ें समझ में आती हैं, ठीक है, लेकिन केयरफुली, है ना, ध्यान रख के, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। चलिए हम इसे पर आते हैं। तो बाहर जैसे कि सुबह ही खाने की टेंशन, टिफ़िन मंगाओ तो टिफ़िन कभी पसंद का आता है, कभी नहीं आता। संडे को स्पेशल खाना मिलता है, बाकी दिन तो उनकी मर्ज़ी का, जो हमको कभी अच्छा लगता नहीं है। कुछ थोड़ा सा खाते हैं, बाकी टिफ़िन ऐसे ही चला जाता है। 100 रुपये वो लेते हैं 2 टाइम के, है ना, 50 रुपये का एक टिफ़िन, सुबह और शाम, केवल 2 टाइम टिफ़िन आता है। अब बात रही नाश्ते की, या तो खुद बनाओ या बाहर जा कर के वही खाओ, समोसा वगैरह, जिससे कि पूरा पेट वेट सब खराब हो जाएगा, है ना, पाचन क्रिया सब खत्म। बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें होती है ना, एक तेल को बार बार तलते रहते हैं, तो नुकसान देता है वो। तो बाहर की भी मतलब खाने पीने की भी ठीक नहीं है। हॉस्टल के अंदर ठीक है, सुबह ही नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर को खाना मिलता है, फिर शाम में नाश्ता मिलता है, फिर रात को खाना मिलता है। वो भी कितने रुपए में? सिर्फ 100 रुपये में। अब बाहर भी 100 रुपये में 2 टाइम का खाना, उसमें नाश्ता कुछ होता नहीं है, 2 टाइम का खाना जो हम कभी खाते नहीं, थोड़ा खाया बस, बाहर वही चीज़ें, उल्टी सी चीज़ें खाते रहे। हॉस्टल में सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ये कि खाने पीने की सुविधा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर रह करके ठीक मिल सकता है, लेकिन अगर खुद से बनाओ तो, अब खुद से बनाओगे बहुत टाइम लगता है। 3-4 लोग हो तो एकदम बन भी जाता है, अकेले या फिर 2 लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ना, फिर ऊपर से गर्मी में बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो हॉस्टल तो बहुत ज़्यादा सुविधा है। बाहर एक्स्ट्रा कुछ कार्य नहीं कर सकते हम, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। एक्सरसाइज हो गई, जिम वगैरह हो गया, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल करके कुछ सीखना चाहते हो तुम लोग, है ना। लेकिन हॉस्टल में वो सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से हो जाती हैं, क्योंकि हॉस्टल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम भी है, एक्सरसाइज करने का मैदान भी है, खेलने का मैदान है ना, बहुत सारी चीज़ें। बाहर ये सारी चीज़ें हमको मिलती नहीं है आसानी से, दूर दूर जाना पड़ता है, और विद्यार्थी के पास इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी होता है ना, एग्ज़ाम आ जाती हैं। हॉस्टल के बाहर हम रहे, सबसे ज़्यादा ये डर किसी से झगड़ा हो जाए। हॉस्टल के अंदर ये सब नहीं है, कुछ लोग आ भी जाते हैं सपोर्ट में। कॉलेज के बाहर वही गुंडागर्दी, और विद्यार्थी जीवन में पुलिस केस हो जाए तो सब खत्म, ना नौकरी के रहे ना जॉब के रहे, सब खत्म। तो ये भी डर रहता है, बहुत डर करके रहना पड़ता है बाहर, गुंडागर्दी दिखानी। हॉस्टल में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली तुम बन सकते हो, क्योंकि यहाँ सीनियर बन के रह सकते हो, जूनियर पर थोड़ा सा मतलब नहीं कर सकते, इतना गलत है, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट यहाँ मिल जाती है तो अच्छा लगता है। मतलब ये डर खत्म हो जाता है कि हमको यहाँ पर खतरा है, माने एक सुरक्षा हमको यहाँ मिल जाती है ना, सुरक्षा हमको यहाँ मिल जाती है। टेंशन किसी चीज़ की नहीं है। बाहर रूम तुम खुला छोड़ दोगे तो लैपटॉप गायब हो गया, मोबाइल गायब हो गया, बहुत सारी चीज़ें। हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं है, कमरा खोल के भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं। खाने पीने की चीज़ों को छोड़ करके वो गायब हो जाएंगी, खाने पीने की। अच्छा, बाकी आपका मोबाइल पड़ा रहेगा, जहाँ पड़ा है वहीं मिलेगा, लैपटॉप जहाँ रखा है हॉस्टल में वहीं मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है। सब लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे से रहते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें मत छोड़ देना खुली, सब गायब हो जाएगी, मिलने वाली है नहीं, तो ये ध्यान रखता। मैंने हॉस्टल में बहुत ज़्यादा मनोरंजन है, बहुत मज़ा आता है, और यहाँ सारी चीज़ें मतलब अच्छा मैनेजमेंट रहता है। अच्छा, लाइब्रेरी वगैरह ये सारी वीडियो हमारी सी मीनपुरी में बार बार इंक्लूड कर चुका हूँ मैं, बार बार क्या बताऊँ आपको। फिलहाल मतलब बहुत अच्छा मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट, थोड़ा सा मन भी खुश रहता है हॉस्टल के अंदर, सभी लोगों के बीच में रहते हैं ना। सबसे बड़ा डाउट, कॉलेज में सब लोग हमको देखेंगे, असलियत में तो ये है कि हम देखते हैं ना, मतलब कोई किसी को नहीं दिखता ये सब, मतलब फिर भी मन को खुश लग रहा है कि मतलब खुश हैं सब लोग बीच में, है ना। ये सब बाहर ऐसा नहीं रहता है, बाहर ऐसा नहीं रहता। हॉस्टल के अंदर गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, अच्छा लगता है, एक फैमिली टाइप के रहते हैं। कॉलेज के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के बाहर कष्ट हैं, लेकिन सीखने को मिलता है। कॉलेज में सुविधाएं हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों से अपरिचित रह जाते हैं। तो एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन ध्यान रखना, हॉस्टल में रहने पर एडवांटेज ज़्यादा हैं, लेकिन तुलना में सीखने की बाहर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। देखो, दर्द दुख बहुत आएंगे, लेकिन इतना कुछ सीखने को मिला मुझे भी बाहर, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना कि ज़िंदगी, बस ये समझो कि कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में जो चीज़ सीख पाएगा ना, वो
1 साल में वो सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। 1 साल में बहुत सारी चीज़ें। अब इससे आप पता लगा सकते हैं कितनी दिक्कतें आई होंगी, लेकिन सारी चीज़ें से हम लड़े। सही, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, उसको जीना आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ सह करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर अपनाई थी, तब जा कर के रह पाए और 1 वर्ष बाद यहाँ पर आ गए। देखना, बाहर कोई अपनापन नहीं दिखेगा, कितना भी खुश कर लेना बाहर वाले को, कितना भी, एक बार यदि तुमसे गलती हो गई, ख़त्म है, आप सबसे बड़े दुश्मन हैं आप, ठीक है। लेकिन अपनों के बीच में बहुत सारी गलती हो गई, अगर आपने एक भी अच्छा काम कर दिया तो प्रशंसा आपकी होनी है बरकरार। अपने पराये में ये अंतर होता है, ठीक है। चलिए, और भी ठीक है, हॉस्टल और बाहर की मतलब ठीक है। हॉस्टल अच्छा लगा, हॉस्टल ठीक है, हॉस्टल में सुविधाएं। अब विद्यार्थी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? पढ़ाई। और पढ़ाई के लिए क्या चाहिए हमारे लिए? माहौल, अनुशासन, और वो कहाँ मिल पाता है? हॉस्टल में। सीखने को तो ज़िंदगी सिखाती रहती है हमेशा, लेकिन वर्तमान में समय में इम्पोर्टेंट क्या है? इस वक्त पढ़ाई करना। ज़िंदगी को सीख हम 60 साल की उम्र में भी सीख सकते हैं, अगर ज़िंदा रहे तो 40 साल में, 25 साल में, 30 साल में, जॉब के बाद बहुत सारी मुसीबत आती हैं तब भी सीख सकते हैं। लेकिन ये अगर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई नहीं हो पाई तो नहीं। अच्छा, मैं इतना जरूर करूँगा कि बाहर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। माइंड वो डिस्टर्ब रहता है, खाने पीने को लेकर के रहेगा, बाहर की बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल शरीर को ख़राब कर देती हैं। हॉस्टल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी रहती हैं, अगर आधी रात में भी, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाए तो दोस्त, मित्र, बंधु, रूममेट, अगर तुम्हारी तबीयत खराब ज़्यादा भी हो रही है ना, और दोस्त का एग्ज़ाम भी है, तो तब भी वो किताबें बंद कर देता है, क्योंकि इस वक्त दोस्त को ज़्यादा देखना। मतलब ये अपनापन हमको, अच्छा दुश्मन भी आ जाता है, अगर दोस्त में लड़ाई हो गई है कॉलेज में, तो वो भी निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ आएगा, देखने तो आएगा ही। लेकिन बाहर घर से दूर रहे, कोई नहीं पूछता है, अस्पताल कहाँ है कुछ नहीं पता, कहाँ तक पता करोगे, है ना। तो ये सारी सुविधाएँ हॉस्टल में मिलती हैं। और वैसे भी कॉलेज वालों को तो हमेशा हॉस्टल विद्यार्थी को देने चाहिए, दूर दूर से आते हैं, यहाँ की सुविधाएँ जानते नहीं हैं, तो मिलना तो चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगा कि सीखने को बाहर बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट है, खाना पीना, पढ़ना, लाइब्रेरी वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह रहते हैं सब यहाँ अच्छे। मेस है, स्पेशल कुछ बनवाना चाहते हो तो मेस है, खुद भी बना सकते हो अपना, कुछ सिलेंडर वगैरह है आपके पास तो, वरना जोमेटो तो है ही, वो तो हर कहीं पहुँच जाता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना। लेकिन जोमेटो वाला महंगा देता है। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। कोई आरईसी मेनपुरी के बारे में पूछना हो तो ठीक है, वरना कमेंट करके वंदे मातरम जरूर लिख देना, ठीक है। भारत माता की जय। चलिए, तो ये रही अपनी हॉस्टल की और आउटसाइड ऑफ हॉस्टल की जर्नी, छोटी सी, ठीक है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप भी जैसी लाइफ में कमेंट करिए, हॉस्टल में हैं या फिर आउटसाइड रहते हैं, आप कैसा लग रहा है, अंदर अच्छा लग रहा है या फिर बाहर अच्छा लग रहा है, ठीक है, बताना मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श संस्कृत। चलो, वंदे मातरम, भारत माता की जय।